जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि साधारण ब्याज बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बार बार बनते रहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक आप हमारे चैनल ट्रिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं साधारण ब्याज क्या है। पहले इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, इसके हम फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम बहुत पहले से जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है, हम क्लास 6 में 7 में 8 में पढ़ चुके हैं कि मूलधन गुणे दर गुणा में समय अपान 100। यही फार्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब हम बात करेंगे मूलधन क्या होता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल। बात करेंगे मूलधन के बारे में। तो जो धन हम किसी से कर्ज के रूप में लेते हैं तो क्या कहलाता है, वो मूलधन कहलाता है। जो इंसान कर्ज देगा उसके लिए भी और जो इंसान कर्ज लेगा उसके लिए भी। अगर हम मान लीजिए किसी से 500 रुपया उधार ले लिए हैं तो यही क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन कहलाएगा। जो देगा उसका भी मूलधन कहलाएगा, जो लेगा उसका भी मूलधन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे दर का कि दर क्या होता है। तो एक निश्चित दर मतलब कि जो कोई धन देता है तो एक निश्चित राशि फिक्स कर देता है कि आपको इतना महीना देना है। अब कह दिया कि आपको 500 रुपया दे रहे हैं और हर महीने आपसे हम क्या करेंगे 10-10 रुपया लेते जाएंगे। तो क्या एक दर बना दिया गया है ना, ये दर बना दिया गया है कि आपसे हर महीना हम 10-10 रुपया लेंगे। तो एक निश्चित धन जो मूलधन पर लिया जाता है वही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। इसको हम दिखाते हैं रेट, ये आर से दिखाते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेट। देखिए समय क्या होता है, समय क्योंकि इसमें समय है। कोई भी धन कोई उधार देता है तो एक समय के लिए देता है कि 3 साल 4 साल 5 साल के लिए देता है। तो जितने दिन के लिए कोई धन उधार दिया जाता है वही क्या कहलाता है, समय कहलाता है। जितने दिन के लिए कोई धन उधार दिया जाता है वही क्या कहलाता है, उस धन का समय कहलाता है। इसको टाइम हम टी से दिखाते हैं। अब बात करेंगे ब्याज की, ब्याज इंटरेस्ट। अब देखिए जो ब्याज होता है, ब्याज तो ब्याज दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज जिसे हम लोग शॉर्टकट में एसआई कहते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी लोग जो लोग कुछ नए भी हैं, इसमें कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एकदम शून्य से समझाएं ताकि एक कमज़ोर छात्र भी आसानी से इसको पढ़ सके। अभी जब साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई। देखिए जो साधारण ब्याज जो होता है वो एक दर फिक्स होता है, इसमें एक रेट फिक्स होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम ब्याज पहले बात करते हैं कि ब्याज क्या है। तो मान लीजिए किसी से हम 500 रुपया उधार ले लिए हैं। क्या किया है, 500 रुपया हम ए से या तो किसी से राम से, मान लीजिए राम से 500 रुपया उधार ले लिए हैं। कितने समय के लिए, 3 साल के लिए उधार लिए हैं हम, 3 वर्ष के लिए। और दर कितना है, 10%, कि आपको हर साल 10% देना है। तो अब बताइए यह दर को मान लीजिए कि हम भूल जाए, दर नहीं है, 3 साल के लिए दे दिया है वो राम हमको 500 रुपया 3 साल के लिए दे दिया है। और कहा है कि जब आप 3 साल के बाद पैसा हमको रिटर्न करेंगे तो आपसे हम कितना लेंगे, 1000 रुपया लेंगे आपसे। हम 1000 रुपया क्या करेंगे, लेंगे। तो अब देखिए इसमें 500 रुपया तो हमारा पहले से लेगा, वो 500 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा हमको। मतलब कि 500 रुपये जो अतिरिक्त दे रहे हैं यही क्या कहलाएगा, हमारा ब्याज कहलाएगा।
मूलधन पर दिया गया अतिरिक्त धन ये क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। हम लिए थे 500 रुपया, दे रहे हैं 1000 रुपया, मतलब 500 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हमारा यही क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ठीक, और एक निश्चित दर से दिया गया होगा, उसको हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक ना। तो ये हमारा कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें मूलधन होता है प्रिंसिपल, उधार लिया गया धन ये क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। और एक निश्चित दर से लिया गया धन क्या कहलाता है? दर कहलाता है। एक निश्चित अवधि के लिए दिया गया धन ही उसका समय कहलाता है। और ब्याज जो होता है कि मूलधन के बाद अतिरिक्त लिया गया धन ये क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? इसको कहते हैं साधारण ब्याज को शॉर्टकट में एसआई कहते हैं। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन को पी कहते हैं और रेट इसको कहते हैं आर और टी अपॉन 100। तो एसआई बराबर हमारा क्या बन जाएगा? पी आर टी अपॉन 100। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो एसआई बराबर हम हो जाएगा पी आर टी अपॉन, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एसआई बराबर हो जाएगा हमारा पी आर टी अपॉन 100। यहाँ से ये फार्मूला इसका बन गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। यहाँ पर पी मूलधन है, आर क्या है? रेट है, टी समय है, और क्या है? एसआई है। 100 हमारा इस तरफ फॉर्मूले में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग तो ये पता ही होगा पहले से भी। अब इसको हम लोग लगाएंगे और इससे भी एक सिंपल सा हम लोग मात्र पूरे चैप्टर को इसमें कर देंगे। एसआई बराबर आर टी परसेंट, इस पर हम लोग लगाएंगे। इतना फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। हम एसआई बराबर आर टी परसेंट पर ही लगाएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो फार्मूला पढ़े हैं क्या इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जिसमें सबसे पहले जिसका मान दिया है उसको हम लिखेंगे। अब 2500 रुपये, तो इसका मतलब 2500 रुपये क्या है? ये प्रिंसिपल का मान है हमारा, पी का मान है ये 2500 रुपया। उसके बाद ये रेट हमारा है, आर का मान दे दिया है 5%, ये टी का मान दे दिया है कितना? 4 वर्ष। अब बताइए इसके सापेक्ष, इसके संदर्भ में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। एस आई बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ये हम फार्मूला पढ़े हैं। अब बस कुछ नहीं करना, इस पर रख देना है। तो पी का मान यहाँ पर कितना है? 2500 रुपया। आर का मान कितना है? 5%। टी का मान 4 वर्ष, और बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे यहाँ पर, इसको गुणा करके 20 हो जाएगा। तो 25 गुणे 20 एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर, तो 25 गुणा के 50 और एक जीरो, अर्थात हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में 500 रुपया हो जाएगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो ये तो फार्मूला बेस्ड था, एकदम आसान सा है। आप लोग एक और फार्मूला बताए थे कि पूरा जो साधारण ब्याज होगा मात्र एक फार्मूले पर ख़त्म होगा। वो क्या था? एसआई बराबर आर टी परसेंट। मात्र इसी पर ख़त्म कर देंगे पूरा हम चैप्टर। अगर आपको ये याद है तो बढ़िया बात है, अगर इसको याद करना चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं। बहुत ही तो सिंपल है, बटा बटा से कुछ भी नहीं है इसमें। एसआई बराबर आर टी परसेंट। आइए इस पर हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो रेट होता है वो हर साल के लिए सेम होता है। अगर एक साल 5% का ब्याज लग रहा है तो जितने साल के लिए दिया जाए, चाहे 3 साल हो चाहे 4 साल हो, हर साल के लिए रेट 5% होगा। अब देखिए यहाँ पर जो रेट है 5% है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो पहली साल भी 5% लगेगा, दूसरी साल भी 5% लगेगा, तीसरी साल भी कितना लगेगा? 5%, और चौथी साल भी कितना लगेगा? 5%। मतलब कि टोटल 4 साल में कितना रेट लग जाएगा? 20%। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं 5 गुणा में 4 इक्वल टू 20%। ये हमारा टोटल 4 साल का रेट निकल गया। यहाँ पर रख सकते हैं ना हम लोग 20 गुणा में। अब देखिए, अब हमको ये पता है तो पूरा का मान यहाँ 20 आ गया है, यहाँ पूरा का मान कितना आया है? 20। अब हमको ये पता है कि जो मूलधन होता है, मूलधन P वो अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, और इसी 100% का मान दे दिया है 2500 रुपया।
तो जब 100% बराबर 2500 रुपया, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना होगा 25। 1% बराबर 25, तो 20% यहाँ से हम निकाले हैं अभी, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 गुणा में 25, 25 गुणा के 50, ये 500 रुपया। तो SI बराबर 500 रुपया। तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं इसको, जो फार्मूला आपको अच्छा लगे। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, अगर आपको ये लगाने में अच्छा लग रहा है तो इससे भी लगा सकते हैं। लेकिन दोनों का आंसर सेम है, आप लोग को जो अच्छा लगे विधि, उस विधि से आप लोग लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें और पूरा मज़ा आने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि 4000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, अभी हम लोग जो पहला क्वेश्चन लगाए हैं उसी पर है, बस यहाँ पर चेंज क्या किया है कि जो उसमें समय दिया था वो साल में दिया था, यहाँ पर महीना में दिया है। तो इसको हम क्या कर देंगे, बदल के साल में कर देंगे। अब तो इसका लगाइए आंसर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो भी सही है उसको लगा कर कमेंट करिए। आप लोग को फार्मूला पता ही है कि फार्मूला क्या है, SI बराबर PRT अपान 100। हमको ये पहला फार्मूला पता है। एक और पता है कि SI बराबर RT%। दो फार्मूला हमको पता है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसमें से लगा कर इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका लगा करके पहले फार्मूला से देखेंगे हम लोग, इससे लगाएंगे। तो SI बराबर क्या होता है, PRT। P का मान कितना दिया है, 4000 रुपया। P का मान दिया है, दर कितना दिया है 12%, समय कितना दिया है 18 माह। तो हमको जब पता है कि एक साल में 12 माह होता है, तो 18 माह दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 12 से भाग दे देंगे तो साल में बदल जाएगा। बटा में 100 होता है, और ये जो बटा में 12 होगा नीचे चला जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बचा क्या हमारा 40 गुणा में 18। तो SI का मान कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 720 रुपया। अर्थात 18 माह और 12% की रेट से कितना हो जाएगा, ये 720 रुपया। ऑप्शन नंबर हमारा C सही है। इससे भी लगा सकते हैं। आपको दूसरा फार्मूला पता ही है कि कितना है, SI बराबर RT%। अब देखिए 18 माह है और रेट कितना है 12% है, तो 18 माह के लिए 12% रेट फिक्स है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा ये, तो हम करेंगे 12 गुणे 18 बटा इसको साल में बदलने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, 12 से भाग दे देंगे। ये रेट है 12% और 18 माह को बदलने के लिए 12 से हम लोग क्या किए हैं, गुणा कर दिए हैं। अब क्या हो गया, ये कट जाएगा 12 से 12, तो टोटल कितना हो गया 18%। ये हमारा आ गया 18% रेट टोटल। अब देखिए हमको पता है कि जो मूलधन होता है प्रिंसिपल, वो कितना होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक। और इसी प्रिंसिपल का मान दे दिया कितना 4000 रुपया। तो जब 100% बराबर 4000 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर 40 रुपया। तो 18% बराबर क्या करेंगे हम, यहाँ से 18 में 40 का गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, 720 रुपया। तो यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं, हमारा 720 रुपया। दोनों फार्मूले से इसको लगा सकते हैं। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को लगा करके, वीडियो को देख करके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कितने समय में 5000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपया हो जाएगा। इसमें टाइम पूछा है। अभी जो क्वेश्चन लगाए थे उसमें हमको साधारण ब्याज पूछा था, इसमें टाइम पूछ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे सूत्र SI बराबर PRT अपान 100। अब देखिए यहाँ से आपको टाइम का मान निकालना है, इस T का मान निकालना है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे हम लोग। तो SI गुणा 100, SI गुणा में 100, ये भाग के रूप में चला जाएगा, अपान PR इक्वल टू T। ये T से फार्मूला बना लेंगे हम, यहाँ से 75 करके फार्मूला बन जाएगा यहाँ से। अब SI का मान दे दिया है, कितना है 1000 रुपया। समय नीचे निकालना हमको, P का मान दे दिया 5000 रुपया।
आर का मान 10% है, इसको कटाएंगे और आंसर लेकर के आएंगे। देखिए ये 5,000 रुपया है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये यहाँ से इसके कट जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर 10 नीचे 5, 5 काट देगा इसको 2 बार में, अर्थात टी का मान कितना हो जाएगा 2 वर्ष, टी बराबर 2 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब देखिए आपको फार्मूला दूसरा भी पता है, यहाँ मेथड नंबर दूसरा भी हम लगा सकते हैं यहाँ से। एस आई बराबर क्या होता है RT%। हाँ हमको पता है ये कि साधारण ब्याज में जो रेट होता है हर साल के लिए फिक्स होता है, उतना ही रहेगा। तो इसमें रेट तो दे दिया है लेकिन टाइम नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे टाइम कितना है, 1 साल के लिए रेट जो है 10% फिक्स है। तो कितना हो जाएगा SI बराबर, ये हमारा हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर SI का मान दे दिया है कितना है, 1,000 रुपया है, 1,000 = 10x%। हमको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है P वो सेम होता है कितना, 100% होता है अपने आप में। अब इसी 100% का मान दे दिया है कितना, 5,000 रुपया। तो जब 100% बराबर 5,000 रुपया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 जीरो से काट देंगे, 2 जीरो, 1% का मान हो जाएगा 50 रुपया, 1 जीरो का मान 50 रुपया। तो अब यहाँ पर देखिए 10% का मान निकालना हमको है, तो क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ पर 1,000 = 10 गुणा में x गुणा में 50। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कट जाएगा, बचा क्या 10, तो 5 काट देगा इसको 2 बार में, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा 2 वर्ष। यही हम माने थे समय, तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो जो आप लोग को विधि अच्छी लगे उस विधि से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सीरीज की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन का एक किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन का मतलब तो मूलधन ज्ञात करना है। इसमें सबका मान दिया है, आर का मान दिया है, टी का मान दिया है, एसआई का मान दिया है, हमको पी का मान निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। फार्मूला पता है, इसको जल्दी से लगाइए आप लोग, फार्मूले पर रख कर इसको बस सिर्फ सॉल्व करना है कि PRT/100, और इसी P का मान पूछा है। तो यहाँ से हम P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको इधर भेजेंगे तो SI गुणा में 100/R गुणा में T = P। इसी फार्मूले पर रख करके हमको इसको सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं है। SI का मान दे दिया 600 रुपया, यहाँ पर रखेंगे हम 600 रुपया मल्टीप्लाई 100 यहाँ कर देंगे। R का मान कितना है, तो 15% है, और गुणा में T कितना है 2 वर्ष। बस इसको लगाइए, इसको काटेंगे तो ये काट देगा 15 चौको 60 40, इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। 100 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2,000 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका सेकेंड मेथड से भी लगाएंगे हम, मेथड नंबर 2। तो क्या हमारा है, SI बराबर RT%। अब देखिए यहाँ पर SI का मान दिया है, R का मान भी दिया है, T का मान दिया है, मूलधन का मान नहीं दिया है। तो SI का मान कितना दिया है 600 रुपया, इतना रुपया हो जा रहा है, ब्याज दे दिया है 600 रुपया रखेंगे यहाँ पर। R का मान कितना दिया है 15% 2 साल के लिए, तो हर साल 15% लगेगा, एक साल 15%, दूसरा साल भी 15%, टोटल कितना हो जाएगा 30%। अब देखिए जो P जो है, P तो को निकालना है, P अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, और इसके बराबर मान नहीं दिया है कि 100% कितने मूलधन के बराबर है, तो x के बराबर है। तो 100% बराबर x, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा x/100 होगा कि नहीं होगा, 1% बराबर। अब हमको 30% का मान निकालना है, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे हम यहाँ से। तो 600 = 30 गुणा में x/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इधर भेज देंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये 600 गुणा में 100 = 30 गुणा में x, 30 को इधर भेज देंगे तो 0 से कटाइए इसको यहाँ से, और ये काट देगा कितनी बार में, ये हो जाएगा 20। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणा में 100 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 2,000 रुपया। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर ख़त्म होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
क्वेश्चन अगला कहा है कि श्याम ने 3200 रुपया 6.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 5 वर्ष के अंत में कितना रुपया देना पड़ेगा। इसमें कहा है कितना रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमसे पूछा क्या है, इसमें अमाउंट पूछा है, इसमें मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी से हम 1000 रुपया उधार लिए हैं, कितना रुपया, 1000 रुपया, कितने साल के लिए, 5 साल 4 साल जितना भी समय हो, 1000 रुपया के लिए 5 वर्ष के लिए मान लीजिए ले लिए हम। अब 5 साल के बाद उसको हम 2000 रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम। तो जब दोनों को मूलधन को और ब्याज को दोनों को मिलाने पर जो धन बन रहा है, क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है, मिश्र धन बन रहा है। अर्थात ए बराबर क्या हो सकता है, P + SI। मूलधन और साधारण ब्याज को दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट बन जाएगा हमारा, मिश्र धन बन जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, P + SI। अगर मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P का मान तो दिया है लेकिन SI का मान नहीं दिया है। अगर SI का मान निकाल लें तो A का मान निकल जाएगा। तो हमको SI निकालने का फार्मूला पता है कि क्या होता है, SI बराबर PRT/100। अब देखिए यहाँ पर फार्मूले पर रख देना है। P का मान कितना दिया है, 3200 रुपया, यहाँ पर 3200 रुपया रखेंगे। R का मान कितना दिया है, ये फ्रैक्शन में है तो इसको बदलेंगे, 6 के 12 13, 13 बटा में नीचे 2 है तो नीचे चला जाएगा ये, और गुणा में 100। समय कितना दिया है, 5 वर्ष दे दिया है समय में। कटाइए इसको, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितना होगा, तो 32 काटेंगे तो 16 हो जाएगा। 13 5 65, इसको गुणा कर देंगे, 13 5 65 और गुणा 16, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 16 5 80 और ये 1040, ये गुणा करेंगे 1040 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, साधारण ब्याज निकल गया, कितना, 1040। अब हमको P का मान पहले से पता है, P का मान यहाँ पर रखेंगे हम, कितना है, 3200 रुपया, और प्लस इसका मान अभी निकाले हैं 1040 रुपया। दोनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा, 4240 रुपया, 4240 रुपया हमारा हो जाएगा अमाउंट। 5 वर्ष के अंत में इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको मेथड नंबर सेकेंड से भी लगाएंगे, इसको SI बराबर RT% भी लगाएंगे, इससे भी हम, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग लगाते हैं इसको। फॉर्मूला क्या हमारा है, SI बराबर RT%। अब देखिए इसमें SI का मान तो दिया नहीं है, तो हम पहले SI का मान निकाल लेते हैं कि SI का मान कितना है। R का मान दिया है, T का मान दिया है, R का मान कितना दिया है। अब देखिए रेट जो है 5 साल के लिए सेम ही होगा, 1 साल में इतना ही लगेगा, 2 साल में इतना ही लगेगा, 5 साल में इतना ही लगेगा। तो इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। तो 13/2 गुणा में 5, समय 5 साल के लिए, SI बराबर 13 5 65, ये हो जाएगा हमारा 65/2%। अब यहाँ से मूलधन को हमको निकालना है। हमको पता है कि जो मूलधन होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और इसी 100% का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, मूलधन 3200 रुपया, यहाँ पर रखेंगे हम 3200 रुपया। तो जब 100% बराबर 3200, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 32। अब यहाँ पर तब इतना परसेंट बराबर 65/2% बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, 65/2 गुणा में 32, यहाँ से काट देंगे 16 हो जाएगा। तो SI बराबर 65 गुणा में 16, ये कितना हो जाएगा, तो 1040। SI का मान हमको फार्मूला पता है कि A बराबर क्या होता है, P + SI, अमाउंट बराबर। तो A का मान निकालना है तो P का मान यहाँ पर 3200 रुपया पहले से दे दिया है यहाँ से। इसका मान SI का मान अभी निकालें, कितना, 1040, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, तो 4240। यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तो समझ रहे हैं क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग, पार्ट 2 लेकर इसका आएँगे।
उसमें बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन डाले जाएंगे और आप लोग इसी तरह से लगाएंगे उसको भी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। अब मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।